अभी तक इतना वक्त बीत चुका है आकांक्षा दुबे के मामले को लेकर, जब सारनाथ पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई तो 5 दिन की रिमांड में वो क्या कर लेगी। और लेकिन जब योगी सरकार की तरफ से उन पर दबाव पड़ा तो 24 घंटे में उन्होंने समर सिंह को ढूंढ लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ पर यही बात है कि अगर ऊपर से दबाव पड़ेगा ना तो यहाँ पर केस सॉल्व होगा। वो उनसे गुहार लगा रही है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले, सीबीआई को केस सौंपा जाए। पुलिस पर से उनका भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है, लेकिन सीएम योगी की तरफ से यहाँ पर कोई भी ऐसा एक्शन देखने को नहीं मिल रहा। बीजेपी सरकार को वोटों की जरूरत है और ये मामला इतना ज्यादा पेचीदा हो चुका है कि यहाँ पर अगर आकांक्षा दुबे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोई एक्शन लिया तो वो सबसे ज्यादा हाईलाइट होगा। और यहाँ पर जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग हैं, अगर आकांक्षा दुबे को इंसाफ मिला तो उसके जितने भी वोट होंगे वो बीजेपी के खाते में जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आकांक्षा दुबे मामले में लगातार कई बड़ी अपडेट्स सामने आई। 19 जुलाई वो दिन जब आकांक्षा दुबे के मामले में सबसे पहले सबसे विस्तृत सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी बातों को रखा, सबूत भी पेश हुए, बड़े बड़े खुलासे हुए, वो खुलासे हुए जिसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। मेरे साथ यहाँ पर मेरे सहयोगी रजनी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर कौन कौन से तथ्यों पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जा सकती है और समर सिंह के जो खुलासे हुए हैं उन खुलासों को लेकर के इनका इनकी क्या रिपोर्ट है, ये क्या कहना चाहती हैं, या फिर क्या इनकी जो इन्होंने जिस तरीके से अपने जो पूरे केस को देखा है, क्या उनकी राय है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आकांक्षा दुबे के मामले में सबसे बड़ा ये खुलासा किया गया कि जो समर सिंह है वो बनारस में था और उसने अपनी लोकेशन बार बार बदली थी और उसके बाद पुलिस का भी ये बयान सामने आया कि बार बार गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। तो अब आपको क्या लगता है कि जब रिमांड की बात हुई कि 5 दिन की रिमांड दी जाएगी और उसके बाद 5 दिन की रिमांड में उन्हें कुछ भी बड़ा नहीं मिला, तो अब जो रिमांड पुलिस मांगने वाली है, जिस तरीके से पुलिस ने कहा है कि वो रिमांड समर सिंह की मांगेगी, अगर अब वो रिमांड मांगती है तो क्या इस रिमांड में आपको क्या लगता है कि क्या अब समर सिंह गुमराह करने की कोशिश नहीं करेगा, और करेगा तो पुलिस अब क्या एक्शन लेने वाली है? क्या वो तमाम जो बयान उसको अभी तक मिल जाने चाहिए थे, जो खुलासे होने चाहिए थे, वो क्या इस बार की रिमांड में करवा पाएगी, क्योंकि पिछली बार में तो ऐसा नहीं हुआ। जी, सबसे पहले तो शुक्रिया अंकिता मुझसे ये सवाल पूछने के लिए, और दूसरा ये कि जो सवाल आपने पूछा है समर सिंह के लिए कि उनकी रिमांड को लेकर पुलिस क्या एक्शन लेगी, और जैसे कि अभी सुनवाई होने वाली है उनकी जमानत याचिका पर, लेकिन वहां पर पुलिस उनकी रिमांड को लेकर याचिका डालने वाली है, तो यहाँ पर रिमांड को लेकर याचिका जरूर डालेगी पुलिस। लेकिन यहाँ पर भी इस रिमांड में भी कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया हो चाहे आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे हो, यहाँ पर उन्होंने लगातार आरोप लगाए हैं कि समर सिंह यहाँ पर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, समर सिंह के हाथों पुलिस बिक चुकी है। और आप ये देखिए कि अभी तक इतना वक्त बीत चुका है आकांक्षा दुबे के मामले को लेकर, जब सारनाथ पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई तो 5 दिन की रिमांड में वो क्या कर लेगी। और 5 दिन की रिमांड की अगर बात हो रही है यहाँ पर कि अगर पुलिस ने 5 दिन की रिमांड ले भी ली समर सिंह को लेकर, तो यहाँ पर कुछ खास तहकीकात नहीं होगी। ये पुलिस जो उन पर आरोप लग रहे हैं उनको हटाने की कोशिश कर रही है कि भैया हम तो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, हम तो सच जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सच सामने ही नहीं आया क्योंकि हमारे हाथ में तो कोई सबूत ही नहीं लगेगा। भाई सबूत तो तब हाथ में लगेगा ना जब आप अच्छे से छानबीन करेंगे। क्योंकि आप ये नोटिस करिए अंकिता कि जब समर सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बात हुई थी और जब मधु दुबे ने कहा था कि भैया किसी भी तरह उनकी बेटी आकांक्षा के आरोपी को पकड़ो क्योंकि समर सिंह आरोपी है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। कह रहे थे हमें समर सिंह की लोकेशन नहीं मिल रही, समर सिंह कहां पर है हमें नहीं पता। लेकिन जब योगी सरकार की तरफ से उन पर दबाव पड़ा तो 24 घंटे में उन्होंने समर सिंह को ढूंढ लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ पर यही बात है कि अगर ऊपर से दबाव पड़ेगा ना तो यहाँ पर केस सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई दबाव नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर सीबीआई की मांग करी मधु दुबे ने, वो नहीं हुआ। यहाँ पर समर सिंह को सजा देने की बात की, यहाँ तक कि आकांक्षा दुबे की आखिरी वीडियो सामने आई रोते हुए, उनकी मारपीट वाली तस्वीर सामने आई। सबूत कई सारे समर सिंह के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद भी सारनाथ पुलिस यहाँ पर कुछ अच्छी जांच पड़ताल नहीं करे। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर योगी सरकार ने भले ही यहाँ पर थोड़ा सा साथ दिया हो या फिर
एक्शन लिया हो समर सिंह और आकांक्षा के केस में, लेकिन अब वो भी पीछे हटने की कोशिश कर रही है। या तो हो सकता है यहाँ पर किसी बड़े शख्स का हाथ हो, या फिर समर सिंह का इतना दबदबा हो कि वो यहाँ पर इस केस से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर कई तरह की चीजें हैं। यहाँ पर अगर उन्हें, मेरा कहना यही है कि अगर उन्हें रिमांड पर ले भी लिया तो भी मेरा मानना यही है कि यहाँ पर कुछ खास जांच पड़ताल में नहीं निकलेगा। जी बिल्कुल। और जैसा कि हमने बार बार अपनी रिपोर्ट्स में भी बताया और कमेंट सेक्शन में भी लोग कहते हैं कि पुलिस की इसमें सर्वसर्वा गलती है। पुलिस अगर चाहती तो वो सबूत इकट्ठे कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। और अगर पिछली रिपोर्ट्स की माने तो जैसे कि योगी सरकार के एक्शन के बाद जैसे ही सीएम योगी ने एक्शन लिया, उसके 24 घंटे बाद समर सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है। तो क्या अब, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग पहले की, फिर मधु दुबे ने खुद कहा कि हम सीएम योगी से मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो दो मांगे नहीं हुई। तीसरा शशांक शेखर त्रिपाठी जो कि वकील है, उन्होंने कहा था कि एसआईटी की तो मांग दे दीजिए, एसआईटी तो जांच कर दीजिए, उसकी तो गठन कर लीजिए, लेकिन वो भी गठित नहीं हुई है। तो क्या अब एक बार फिर से सीएम योगी को इसमें फैसला लेना होगा? क्योंकि पिछली बार के फैसला में गिरफ्तारी हुई, इस बार के फैसले में क्या लगता है, सजा होगी? देखो, अगर बात यहाँ पर सीएम सरकार की करे, सीएम योगी आदित्यनाथ की करे, तो जिस तरह से यहाँ पर मधु दुबे ने पहले सीएम योगी सरकार से गुहार लगाई थी, उनसे कहा था कि आरोपी को पकड़ा जाए, तो उन्होंने एक्शन लिया और बाकायदा यहाँ पर उसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिला। समर सिंह को गिरफ्तार किया गया। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया के जरिए इंटरव्यू देकर वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो मिल नहीं पा रही। वो उनसे गुहार लगा रही है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले, सीबीआई को केस सौंपा जाए। पुलिस पर से उनका भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है, लेकिन सीएम योगी की तरफ से यहाँ पर कोई भी ऐसा एक्शन देखने को नहीं मिल रहा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसा कुछ करेंगे। और अगर उन्होंने यहाँ पर कोई एक्शन लिया भी, तो हो सकता है कि जैसे पुलिस अपने ऊपर लगे आरोपों को हटाने के लिए यहाँ पर रिमांड पर लेने की बात कह रही है सबके सामने कि भाई हम तो अब समर सिंह की रिमांड लेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, कोर्ट में ये बातें साबित करेंगे। तो हो सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ जनता का भरोसा जीतने के लिए यहाँ पर कोई एक्शन ले भी ले, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं। बीजेपी सरकार को वोटों की जरूरत है और ये मामला इतना ज्यादा पेचीदा हो चुका है कि यहाँ पर अगर आकांक्षा दुबे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोई एक्शन लिया तो वो सबसे ज्यादा हाईलाइट होगा। और यहाँ पर जितनी भी भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग हैं, अगर आकांक्षा दुबे को इंसाफ मिला तो उसके जितने भी वोट होंगे वो बीजेपी के खाते में जाएंगे। बिल्कुल। और संदीप सिंह को लेकर के लगातार जो चर्चाएं की जा रही हैं कि संदीप सिंह काफी बड़ा रोल निभा सकता है आकांक्षा दुबे के केस में, क्योंकि 17 मिनटों तक संदीप सिंह ने आकांक्षा को देखा। यही हुआ है कि आखिरी वक्त में आकांक्षा को संदीप सिंह नहीं देखा और संदीप सिंह को क्लीन चिट दे दी गई है। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि समर सिंह को तो इधर आप छोड़ दीजिए, उसको संदीप सिंह ही पैसों की कह सकते हैं, इसे पैसों की वजह से, या फिर आप इसको कुछ और नाम, मनमुटाव के नाम से, या फिर आप पुलिस को कुछ रकम दे करके बचना चाहते हैं, या पुलिस ने कुछ इस तरीके से किया है कि संदीप सिंह को क्लीन चिट दे दी? क्योंकि पहली बार ये देखा जा रहा है कि किसी आरोपी को इस तरीके से क्लीन चिट दे दी गई और एक आरोपी पर पुलिस पूरी तरीके से आंख मूंद करके भरोसा कर रही है। जी, यहाँ पर अगर बात संदीप सिंह की हो रही है तो यहाँ पर संदीप सिंह को लेकर जो क्लीन चिट दी गई है उसको लेकर कई तरह के सवाल उठे थे। यहाँ पर मधु दुबे ने भी कहा था कि भैया कोई जांच पड़ताल तो हुई नहीं है, कोई सवाल नहीं हुए, कोई स्टेटमेंट उनका रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आखिर उसे क्लीन चिट क्यों दी गई? तो यहाँ पर आपने सुनी होगी कहावत अंकिता कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो यहाँ पर भले ही हमें इस वक्त समर सिंह आरोपी नजर आ रहा है आकांक्षा दुबे केस में, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है संदीप सिंह को लेकर जो उनकी छवि अब जनता के बीच बन चुकी है, क्योंकि वो 17 मिनट की आखिरी वीडियो में नजर आया। उसके बाद आज ही खुलासा हुआ है कि उनका आकांक्षा दुबे के साथ एक बिजनेस चल रहा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था सिवाय आकांक्षा और संदीप सिंह के। तो हो सकता है कि बिजनेस में कोई लॉस हुआ हो या प्रॉफिट हुआ हो, उस प्रॉफिट का हिस्सा वो आकांक्षा को ना देना चाहते हो, या बिजनेस से जुड़ी कोई ऐसी बात आकांक्षा के सामने आई हो जिसका वो खुलासा जनता के सामने करना चाहती हो। और ये बात जब संदीप सिंह को पता चली तो उसने पहले ही समर सिंह और आकांक्षा के बीच जो क्लैशेस चल रहे थे उसका फायदा उठाया, साजिश को अंजाम दिया और बेचारा समर सिंह फंस गया। तो ऐसी कई तरह की बातें हो सकती है कि हम भले ही समर सिंह को आरोपी मान रहे हैं, लेकिन संदीप सिंह यहाँ पर आरोपी निकल सकता है। ये हमारा कहना नहीं, बल्कि शक के दायरे में वो आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और अब देखना होगा कि क्या संदीप सिंह और समर सिंह दोनों के बीच में मुख्य आरोपी कौन होता है, दोषी कौन ठहराया जाता है, क्योंकि कोर्ट में पूरा मामला है और लापरवाहियां खूब नजर आ रही हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।